हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 18 नवंबर के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। और आप लोगों में से 50% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, रोज़ वीडियो देख रहे हैं। तो प्लीज़ पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई नई वीडियो आए तो आप लोगों तक अपडेट सबसे पहले पहुँचे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और हमारी जो पूरी अक्टूबर की सीरीज़ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नवंबर के वीकली करंट अफेयर्स भी 2 वीक के ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं चैनल पे, उसकी जाके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। उसका लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीकली करंट अफेयर्स के नाम से। सो यहाँ पे आज हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। सो ग्रैप से रिलेटेड हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन की थी कि ग्रैप बेसिकली होता क्या है ये। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, ग्रैप कैटेगराइजेस एयर पॉल्यूशन इनटू 5 कैटेगरीज। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ग्रैप जो है बेसिकली ये कैटेगराइज करता है एयर पोल्यूशन को 5 कैटेगरीज में। और ये 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? मॉडरेट टू पुअर, वेरी पुअर, मॉडरेट टू पुअर, वेरी पुअर, सीवियर एंड सीवियर प्लस। सो यहाँ पे जो ये 5 कैटेगरीज हैं इसमें ग्रैप जो है कैटेगराइज करता है एयर पॉल्यूशन को 5 कैटेगरीज में, मॉडरेट टू पुअर, वेरी पुअर, सीवियर एंड सीवियर प्लस, जो कि एमरजेंसी में बहुत ज़्यादा, जब एयर क्वालिटी जब बहुत ज़्यादा ख़राब होगी तो उसके लिए होता है सीवियर प्लस, जो कि एमरजेंसी में यूज़ किया जाएगा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, ग्रैप कैटेगराइजेस एयर पॉल्यूशन इनटू 5 कैटेगरीज। ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड स्टेटमेंट है, ग्रैप इज़ ओवरसीन बाय कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। सो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि ग्रैप को कौन देखते हैं? कमीशन देखती है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है हमारी, ग्रैप ऑपरेट्स बेस्ड ऑन ओनली सीजनल टेम्परेचर वेरिएशंस। सो यहाँ पे कह रहे हैं ओनली सीजनल टेम्परेचर के ऊपर ऑपरेट करती है ग्रैप, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे थर्ड जो होगा स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट होगा। ये चीज़ मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की थी। यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, तो 1 और 2 करेक्ट था, थर्ड हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी। यहाँ फोर्थ देखते हैं, द AQI रेंज फॉर द सीवियर कैटेगरी अंडर ग्रैप इज़ बिटवीन 151 to 250। सो अगर हम सीवियर कैटेगरी की बात करते हैं तो सीवियर कैटेगरी 401 to 500 के बीच में जब एयर क्वालिटी होती है तो ये होती है सीवियर कैटेगरी। सो एयर पॉल्यूशन सीवियर कब कहलाएगी? जब वो 401 to 500 के बीच में होती है। जैसे कि आजकल अभी दिल्ली की चल रही है, जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो सीवियर चल रही है, सीवियर कैटेगरी में, बिकॉज 401 to 500 के बीच में। और अभी तो कल जो है 500 प्लस भी हो गया था। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 4 जो है बिल्कुल इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट है। सीवियर कैटेगरी कब होगी? जो 401 to 500 के बीच में AQI होगा, ना कि 151 to 250। दैट्स वाई यहाँ पे स्टेटमेंट 4 जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, जो राइट आंसर होगा वो होगा ओनली 2, बिकॉज 2 स्टेटमेंट्स हमारी सही थी, 1 and 2। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। सो लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? करेक्ट पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ अ मिसाइल दैट कैन ट्रैवल एट द स्पीड्स एक्सीडिंग मैक 5। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। जो सुपरसोनिक हाइपरसोनिक जो बेसिकली मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, इनकी स्पीड जो होती है मैक 5 होती है, बल्कि मैक 5 से ज़्यादा होती है, एक्सीडिंग मैक 5। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स इन मॉडर्न वॉरफेयर इज देयर स्टेल्थ एंड स्पीड मेकिंग देम हार्डर टू इंटरसेप्ट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एडवांटेज क्या है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का यूज़ करने का मॉडर्न वॉरफेयर की अगर हम बात करें तो इसकी स्टेल्थ एंड स्पीड जो कि क्या है, हार्डर टू इंटरसेप्ट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स आर टिपिकली लॉन्च्ड फ्रॉम सबमरीन्स एंड ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो होती हैं बेसिकली सबमरीन्स या फिर ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से लॉन्च की जाती है। सो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल करेक्ट है। हमारा आंसर होगा 1, 2 and 3। सो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा 1, 2 and 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the indigenous tribes of the Andaman and Nicobar Island are known for being one of the most isolated groups in the world. Which of the following tribes is found in the Andaman Island? So अंडमान आइलैंड की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये इंडिया का ही पार्ट है। और अगर हम अंडमान की बात करते हैं तो इसका जो बेसिकली कैपिटल है, कैपिटल क्या है अंडमान का? पोर्ट ब्लेयर। सो पोर्ट ब्लेयर जो है ये कैपिटल है अंडमान का। सो यहाँ पे जो है
ये इंडिया के आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और यहाँ पे जो इंडिजीनियस ट्राइब है अंडमान की, वो कौन सी है? जारवा ट्राइब। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, जारवा ट्राइब। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कंट्रीज दैट लाई इन द वेस्ट एशियन रीजन। सो वेस्ट एशियन रीजन की अगर हम बात करें, जिसे मिडल ईस्ट भी बोला जाता है, मिडल ईस्ट रीजन भी बोला जाता है, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन भी कहा जाता है, मीना रीजन जिसे कहा जाता है, या फिर वेस्ट एशियन रीजन कहा जाता है। सो यहाँ पे जो वेस्ट एशिया में आता है, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया एंड इसराइल, चारों ही कंट्री जो है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ है, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं ये चारों ही। तो यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे थे, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल 4 जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। सो the HbA1c test is primarily used to diagnose and monitor anemia। सो HbA1c की अगर हम बात करें तो ये मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था। ये बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है? मॉनिटर लॉन्ग टर्म ब्लड ग्लूकोज के लिए एंड डायबिटीज़ के लिए। सो ब्लड ग्लूकोज एंड डायबिटीज़ के लिए किया जाता है चेक। ये जो टेस्ट होता है बेसिकली किसके लिए होता है? HbA1c, ये ब्लड ग्लूकोज एंड डायबिटीज़ चेक करने के लिए होता है। यहाँ पे एनीमिया के लिए नहीं होता है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो है हमारी इनकरेक्ट होगी। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, सो ये करेक्ट नहीं है। HbA1c टेस्ट होता है हमारा डायबिटीज़ के लिए एंड लॉन्ग टर्म ब्लड ग्लूकोज के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट है एन HbA1c लेवल ऑफ 6.5% और हायर टिपिकली इंडिकेट्स पुअर एनीमिक लेवल। सो यहाँ पे जब ये एनीमिया के लिए होती ही नहीं है ये टेस्ट, तो यहाँ पे एनीमिक लेवल को ये कैसे दिखाएगा? सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो होगी यहाँ पे ये भी इनकरेक्ट होगी। ये बेसिकली किसको दिखाता है? ये डायबिटीज़ और पुअर ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल को शो करता है। 6.5% होगी या फिर इससे ज़्यादा होती है तो इंडिकेट्स पुअर ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल एंड डायबिटीज़, ना कि एनीमिक लेवल। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 भी हमारी इनकरेक्ट होगी, स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा नाइदर 1 नॉर 2। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा, नाइदर 1 नॉर 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेक छड इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज। सो यहाँ पे अगर हम लेक छड की बात करते हैं तो पहले हम लोग इसको मैप पे देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम आंसर टिक करेंगे। सो पहले हम लोग मैप पे देखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। सो यहाँ पे जो हमारा अगर हम लेक छड की बात करें तो यहाँ पे हमारा लेक छड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सो ये जो है बेसिकली 4 कंट्रीज़ में है, नाइजर, छड एंड नाइजीरिया, यहाँ नाइजीरिया एंड देन ये कैमरून। सो यहाँ पे 4 कंट्रीज़ हैं जहाँ ये लेक छड जो है बेसिकली लेक छड इज़ लोकेटेड इन 4 कंट्रीज़, नाइजीरिया, कैमरून, छड एंड नाइजर। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा, सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 4 कंट्रीज, छड, नाइजर, नाइजीरिया एंड कैमरून। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मेक हाइपरसोनिक मिसाइल्स अ सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर करंट डिफेंस सिस्टम। सो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पूछा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को जो है सिग्निफिकेंट चैलेंज क्या है करंट डिफेंस सिस्टम में। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की, तो यहाँ पे जो चैलेंज है बेसिकली वो क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइल्स combine speeds exceeding Mach 5 with the ability to maneuver unpredictably, reducing इंटरसेप्शन चांसेस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, स्टेटमेंट बी हमारी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। सो इंडिया बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिया एंड बांग्लादेश साइन एन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी इन 2010। सो इंडिया एंड बांग्लादेश ने जो साइन किया था एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, ये कौन से ईयर में किया था? ये किया था 2013 में। सो 2013 में किया था, ना कि 2010 में। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो होगी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे फॉर एन ऑफेंस टू बी कंसिडर्ड एक्स्ट्राडिटेबल द प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी जो मस्ट अप्लाई, मीनिंग द ऑफेंस मस्ट बी पनिशेबल इन बोथ कंट्रीज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। फॉर एन ऑफेंस टू बी कंसिडर्ड एक्स्ट्राडिटेबल द प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी मस्ट अप्लाई, मीनिंग द ऑफेंस मस्ट बी पनिशेबल इन बोथ कंट्रीज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी से रिलेटेड। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, ये ट्रीटी साइन होती है हमारी 2013 में, ना कि 2010 में। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट है
एक्स्ट्राडिशंस विच आर पॉलिटिकल इन नेचर आर एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल केसेस। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 3 बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये ऑल केसेस के लिए नहीं है। कह रहे हैं कि एक्सट्रेडिशन विच आर पॉलिटिकल इन नेचर। सो जो पॉलिटिकल इन नेचर लिखा है तो यहाँ पे पॉलिटिकल नेचर नहीं होगा, कि जो पॉलिटिकल नेचर में होता है वो एग्जेम्प्ट होते हैं ऑल केसेस से, तो ये जो है इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 2 जो है हमारे पास ये राइट है, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ओनली 2। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इन ऑर्डर ऑफ देयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। सो हाईएस्ट टू लोएस्ट बताना है हमने कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है किस ग्रीन हाउस गैस की सबसे ज़्यादा है। सो सबसे हाईएस्ट बताना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर एंड में सबसे लोएस्ट वाला बताना है। सो सबसे हाईएस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, देन नाइट्रॉक्स ऑक्साइड है, देन मीथेन, देन कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे जो है हमारा राइट सीक्वेंस क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स 4, देन नाइट्रस ऑक्साइड 3, देन मीथेन 1, देन कार्बन डाइऑक्साइड देन 2। सो 4 3 1 2 जो होगा हमारे यहाँ पे राइट सीक्वेंस होगा। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे हम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मैनी स्टेट्स मेंशन्ड अबव इन द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट इन फोर्स। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं तो किस स्टेट में जो है हाँ आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट जो है इन्फोर्स हुआ था। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो नागालैंड, असम, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर में भी था, बट ये अभी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर नहीं ऑप्शन में, अगर जम्मू एंड कश्मीर होता तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर भी हमारा आंसर होता। सो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो होगा नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर। सो 4 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा ओनली 4। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।